आप निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसका 1 पद से हम जो है 4 पद तक पढ़ेंगे। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उससे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु हमें आशीषित करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी यीशु के सामने आकर उसको दंडवत करता है और कहता है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस जमाने में ये कोढ़ की जो बीमारी जिसको भी हुआ करती थी उसको बहुत ही घृणित समझा जाता था, उसे पाप माना जाता था। और अगर किसी को कोढ़ की अगर बीमारी है तो उसे परिवार से, गांव या शहर से उसको अलग कर दिया जाता था, और कोई उस व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं रख सकता, ना वो व्यक्ति किसी के साथ संपर्क रख सकता। अकेला ही उसको रहना है, अकेला ही खाना बनाना है और खाना है, और अपना जीवन अपने बलबूते पर उसको जीना है। और अगर ऐसा व्यक्ति रास्ते में अगर किसी को भी मिलता है तो लोग उसको पत्थर वार कर कर मार दिया करते थे, क्योंकि एक कोढ़ी रास्ते में किसी के सामने ऐसे नहीं आ सकता। अगर आता है तो उसको पत्थर वार करके लोग मार दिया करते थे, क्योंकि उसने व्यवस्था और ईश्वर के नियम को तोड़ा है। इसलिए उसको मारने वाले लोग ये मानते थे कि यदि हम इसको मारा है तो हमारी नहीं, इसी की गलती है, इसी ने ईश्वर का नियम व्यवस्था को तोड़ा है, इसलिए इसका पाप इसी के सिर पर पड़ेगा। और इसलिए कि दूसरों की सुरक्षा, दूसरे की सेफ्टी और दूसरों के हित में सोचते हुए इस तरीके के नियम बनाए गए थे। और एक कोढ़ी व्यक्ति किसी के भी सामने ऐसे नहीं आ सकता। और यहां हम देख सकते हैं कि जब यीशु पहाड़ से उतरा, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, और उसी समय वो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आता है और कहता है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां हम देख सकते हैं उस कोढ़ी के अंदर इतनी हिम्मत और इतना साहस कैसे उसके अंदर आ गया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर उसको इतना साहस, अगर इतनी हिम्मत उसके अंदर आ गई है तो उसके पास दो प्रश्नों में से एक उसको कार्य को करना था। दो बातों में से एक कार्य को उसको करना था। या तो उसे कोढ़ से मरना था या फिर कोढ़ से उसको चंगा होना था। तो वो
मृत्यु की कगार पर था वो व्यक्ति, और उसने ये फैसला किया यदि मुझे पत्थर वार करके अगर लोग मार भी डालें तब भी मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। वैसे भी मैं मर जाऊंगा, ये कोड मुझे वैसे भी मार डालेगा, पर लेकिन यदि पत्थरवार से भी अगर मुझे कोई मार डालना चाहता है पत्थरवार करके तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने विचार करते समय एक बात मैंने बताई, अभी भी मैं उससे आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। एक मरने वाला व्यक्ति बीमारी से या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम उसको हो, और यदि वो व्यक्ति जब तक ये सोचता है कि मुझे नहीं मरना नहीं है, मुझे जीना है, जब तक वो उससे डरता है, मरने से डरता है, और तब तक वो अपने आप को बचा पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है। यदि वो व्यक्ति कहे कि मैं मरने से नहीं डरता, और वो उस बीमारी से भी नहीं डरता, और जो भी उससे सिचुएशन, जो भी समस्या है उससे वो नहीं डरता और निर्धड़क हो जाता है, और उसके अंदर से वो जो भय, डर, जो चिंता है, जो घबराहट है, वो उसके अंदर से जब निकल जाती है तब वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, और फिर उसको कोई भी व्यक्ति उसको मार नहीं सकता, उसको कोई बीमारी उसको मार नहीं सकती, कोई समस्या, कोई परिस्थिति, कोई हालात उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब वो व्यक्ति ऐसा सोचकर और ऐसा विश्वास, दृढ़ निश्चय कर लेता है अपने जीवन में, और ऐसा ही निश्चय इस व्यक्ति ने किया, और यहां पर हम देखते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है कोढ़ की कि छूने से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैल जाती है छूने से, इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा इस व्यक्ति को छूना। और अगर ये व्यक्ति किसी को भी अगर छूता है तो भी एक गलत एक मैसेज, एक संदेश जाता है इसकी तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या थी, और ये बीमारी ही ऐसी है, एक छूत की बीमारी है ये। यहां पर हम ये देखते हैं, उसने यीशु से आकर कहा कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए भूमि पर थूका, मिट्टी सानी और उसके आंखों में लगाया और कहा सीलों के कुंड में जाकर धो ले। और उसने जब जाकर धोया अपनी आंखों को तो वो देखने लगा। एक लहू बहने वाली स्त्री थी जिसको 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी थी, और डॉक्टर वैद्यों के पीछे वो अपना सारा धन पैसा खर्च कर चुकी थी, पर लेकिन फिर भी वो चंगी नहीं हुई। और उस स्त्री ने यीशु के बारे में जब सुना तो उसने ऐसे विश्वास किया यदि मैं यीशु के वस्त्र के किनोर को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु को वो स्त्री छूती है और वो अपनी बीमारी से चंगी हो जाती है। एक जवान व्यक्ति की अर्थी को लोग लेकर जा रहे थे, और वो स्त्री विधवा थी,
और एक ही बेटा था उसका। और जब प्रभु ने उसको देखा तो उसके ऊपर तरस आया और जवानों से कहा रुक जाओ, और वो रुक गए और उन्होंने अर्थी को नीचे उतारा और उसने उस अर्थी को छुआ और वो जवान जी उठा और उसने उसकी माँ को उसका बेटा सौंप दिया। और हम देखते हैं कि एक अंधे व्यक्ति को और लंगड़ों को, बहरों को, गूंगों को, बीमारों को प्रभु यीशु मसीह छूकर चंगाई देते हैं, है ना। एक व्यक्ति को केवल बोलने के द्वारा से उसको चंगाई देते हैं। यीशु मसीह ने विभिन्न विभिन्न रीति से लोगों को चंगाई दी है। यहाँ पर यह व्यक्ति कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह कहने से भी कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तो भी वो व्यक्ति चंगा हो जाता। पर यीशु ने ये कहने से पहले अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू लिया और फिर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसी वक्त वो व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध हो गया। उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी? क्योंकि वो किसी को छू नहीं सकता था और उसको कोई व्यक्ति नहीं छू सकता था। यीशु मसीह ने अनेक लोगों को चंगाई दी अलग अलग तरीके से। यहां पर इसको बिना छुए भी प्रभु चंगाई दे सकता था, पर लेकिन उस व्यक्ति की जो सोच के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहने से पहले उसको हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और फिर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ये बीमारी वाले व्यक्ति को किसी को छूने से, और प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि वो बीमारी उसे नहीं लग सकती, या वो व्यक्ति भी किसी को छूने से ये बीमारी नहीं लग सकती। उसके प्रति जो डर और जो भय और चिंता जो है उसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह किया। और यहां पर हम देखते हैं कि वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। जब लोग प्रभु के पास आते हैं और चंगे हो जाते हैं तब वो ये चाहते हैं कि दूसरे लोगों को बताएं, पर लेकिन प्रभु कहता है कि आप किसी से नहीं कहना इस बात को। क्यों नहीं कहना किसी से? क्योंकि तुम इस बात के ऊपर विश्वास करो, तुम इस बात को जानो, तुम इस बात को मानो, और तुम एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनो। और उसके बाद खुद पे खुद व्यक्ति जो है विश्वास करने वाला, जिसको विश्वास करने की जरूरत है, वो जरूर विश्वास करेगा। और यदि तुम्हारे जीवन में कार्य हुआ है, अगर तुम ही जो है प्रभु पर विश्वास नहीं करते, मानते नहीं, और प्रभु में तुम्हारा ही जीवन एक एग्जाम्पल, नमूना और आदर्श नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए, आप कितना भी प्रचार करो, कितना भी गाओ बजाओ, कुछ भी करो, कोई भी सुनने मानने विश्वास करने वाला नहीं है। पर लेकिन जब आप विश्वास करते हैं और आपका जीवन को जब देखते हैं दूसरे लोग, तो आपको फिर भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं।
इस व्यक्ति से कहा, पहले अपने याजक को दिखा, क्योंकि याजक ने ही इस व्यक्ति को जांच के विधि और नियम के अनुसार ये प्रमाणित किया था कि इसको कोढ़ है, और इसको प्रमाण पत्र दिया। अब इसको याजक के ही पास जाना है, और कि मैं अब ये व्यक्ति चंगा हो गया जानता है, दूसरे लोगों को बता सकता है, पर लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। इसको अपने परिवार में जाने के लिए, अपने गांव में, शहर में रहने का अठोटी अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक एक प्रमाण पत्र जो है याजक नहीं देगा इस बात का कि अब ये व्यक्ति कोढ़ से मुक्त है, फ्री है, आज़ाद है, अब इसको कोढ़ नहीं है। पहले से कोढ़ था, ये प्रमाण पत्र है इसका, अब इसे कोढ़ नहीं है, अब इसका दूसरा प्रमाण पत्र यह है। जैसे कि आप को कोई बीमारी है और आपने जांच कराई और उसमें आपको पता चला ये बीमारी है, और आपने उसका इलाज कराया और आप ठीक हो गए, और फिर आप टेस्ट कराते हैं, वही जांच कराते हैं फिर दोबारा से, और एक में ये आता है कि वो बीमारी आपको है और दूसरे में ये आता है कि आपको अब वो बीमारी नहीं है, तब आप ये कह सकते हैं कि आप पूरी रीति से आप चंगे हो गए हैं। आप इस बात को महसूस करते हैं कि आप चंगे हो गए, पर लेकिन दूसरे व्यक्ति को आपको उससे प्रमाणित इसी तरीके से ही आपको करना पड़ेगा, इसके बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसको चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हम एक व्यक्ति के लिए गवाह बनना बहुत जरूरी है। जब तक हम गवाह नहीं बनेंगे तब तक दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, और दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए मुझे प्रभु का गवाह होना बहुत जरूरी है। मुझे प्रभु का गवाह होना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति विश्वास करने के लिए प्रभु पर मुझे गवाह होना पड़ेगा उसका। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपसे इस वचन के द्वारा से बातें की है, और ये वचन आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। प्रभु आपको आशीष